तो बिहार का ताजा अपडेट, नीतीश कुमार राजभवन में हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, इस बार महागठबंधन के नेता के तौर पर। और उनके साथ तेजस्वी यादव मौजूद हैं, जीतन राम मांझी हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी मौजूद हैं। और नीतीश कुमार की ये अभी चंद घंटों के अंदर दूसरी मुलाकात है। 3:30 बजे के करीब नीतीश कुमार अकेले राजभवन गए थे, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था और अब वो महागठबंधन के नेता के तौर पर राजभवन आए हैं। अब वो सरकार बनाएंगे। उम्मीद है कि शायद कल ही उनकी शपथ भी हो जाएगी, वो दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो फिर आपको बता दें कि एनडीए से अलग होने के बाद, बीजेपी की सरकार से इस्तीफा देने के बाद, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार इस वक्त तेजस्वी यादव के साथ और महागठबंधन के और नेताओं की मौजूदगी में राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। और अब वो अपनी ये दूसरी सरकार, यानी इसी 1.5 साल पहले जो सरकार बनी बीजेपी के साथ, और अब वो बना रहे हैं महागठबंधन के नेता के तौर पर सरकार। राजभवन से बताया जा रहा है कि बाहर निकल गए हैं अब नीतीश कुमार और बाकी नेता। और अब थोड़ी देर में आपको अब खबर आएगी कि आखिर वो कब शपथ लेंगे। लेकिन अभी ये खबर है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार राजभवन से बाहर निकल चुके हैं, सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश कर दिया है। उम्मीद है कि कल ही ये नई सरकार का जो है गठन हो जाएगा और इसमें किसको क्या भूमिका मिलती है फिर हम देखेंगे। 2015 के बाद जो सरकार बनी थी उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे, उप मुख्यमंत्री, वो तेजस्वी यादव थे। उसमें तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के दूसरे बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, उनको वो भी कैबिनेट मंत्री थे। अब इस सरकार में किसको क्या जगह मिलती है ये थोड़ी, ये तो कल स्पष्ट होगा या जब सरकार बनेगी उसके बाद। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राजभवन के बाहर आ चुके हैं। नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और नई सरकार में नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। कल शपथ हो सकती है और तेजस्वी होंगे डिप्टी सीएम। अब बीजेपी नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से आक्रामक हो रही है। बीजेपी के बड़े नेता पटना पहुंच गए। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। 2020 में बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत दिया था। सीधे पटना चलते हैं हमारी सीनियर एडिटर विजय लक्ष्मी के पास, जिनके साथ हैं रविशंकर प्रसाद। सर, नीतीश कुमार जो है महागठबंधन का नेता, उनको चुन लिया गया है। अब ऐसा है, वो सब उनका विषय है। हम एक ही बात कहेंगे, बिहार में मैंडेट किसके नाम पर मिला था? उनके नाम पर नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। इतना उन्होंने सघन प्रचार किया था, आप लोग भी प्रचार करने आई थी। तो आज एकाएक उन्होंने अपने को बदल दिया। 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जीते किसके नाम पर? मोदी जी के नाम पर। पहले तो वो लड़े थे, तो जीते नरेंद्र मोदी के नाम पर। 15 में भी जीते किसी और के साथ, तो 17 छोड़ दिया। तो अब बिहार को कहां धकेल रहे हैं वो? और अगर आज जोहनी के साथ जा रहे हैं तो 17 में छोड़ा क्यों? लेकिन वो कह रहे हैं 17 में गलती हो गई थी, अब एक नया अध्याय बिहार की राजनीति में लिखने जा रहे हैं। किस बुनियाद पर? वही तो बुनियाद 17 में भी थी ना, वही भ्रष्टाचार था ना, जिनके साथ थे, जिनसे वो पूछते कि हमारे सवालों का जवाब दो। अब ये सब बातें अपनी जगह पर हैं। फिर मैं पूछता हूं, 2020 में नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनकी अगुवाई में, उनके प्रचार के कारण उनकी सरकार बनेगी नहीं बनी? 2019 में लोकसभा में 14 सीट मिली, उनके कारण मिली कि नहीं मिली? तो आज क्या हो गया? लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बीजेपी की रूढ़िवादी राजनीति से निकलकर एक नए। अब उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ रहे, उनके खिलाफ भी रहे, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मोटी बात यह है, मुझे माननीय नीतीश कुमार से सवाल पूछना है कि जीते मोदी जी के कंधों पर, वोट लिया मोदी जी के प्रचार के कारण, और आज अपनी बात। एनडीए को झटका मानते हैं इसको? क्या कोई झटका नहीं है। इस तरह के राजनीतिक स्वार्थ के जो फैसले होते हैं, आगे आगे देखिए होता है। बीजेपी पर भी तमाम आरोप वो लगाते हैं कि उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए या तोड़ने के लिए, वहां पर आप ये ज्ञान अभी क्यों आया? अभी तो 4-5 दिन पहले बीजेपी को से कहा गया था ना कि 24 में नरेंद्र मोदी जी, 25 में नीतीश कुमार जी। तो एकाएक क्या हो गया? तो क्या खिचड़ी पहले से पक रही थी और आपको बीजेपी से इतनी परेशानी थी तो 20 में क्यों बनाया था प्रचार? तो ये 2.5-3 साल बाद क्यों ज्ञान आता है? आपको क्यों लगता है ऐसा ज्ञान अचानक ये क्यों आया? सवाल आप मुझसे मत पूछिए, सवाल आप नीतीश कुमार से पूछिए। आपको क्या लगता है, आपका क्या? मैं तो सवाल पूछ लिया कि जीते नरेंद्र मोदी के नाम पर, वोट किया नरेंद्र मोदी के प्रचार के कारण, बिहार की जनता ने डबल इंजन सरकार के कारण सहयोग किया, और आज देखिए क्या
तो आपने सुना रविशंकर प्रसाद जो अभी अभी बिहार पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही हमारी सहयोगी ने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है। बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत दिया था 2020 में और यह धोखा है। साफ साफ रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बिहार की जनता का अपमान है, बिहार की जनता की दिए मैंडेट का अपमान है। उन्होंने ये फिर आज उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी के साथ ही जाना था तो फिर 2017 में उनको छोड़ा क्यों था और बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं नीतीश कुमार। बिहार में नीतीश कुमार पर अभी तक बीजेपी के सभी बड़े लीडर चुप थे, लेकिन अब सारे नेता अटैक मोड में हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी पटना आ गए हैं। अश्विनी चौबे ने भी कहा कि नीतीश और तेजस्वी के इस ठगबंधन को जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। आनंद पांडे के साथ हैं अश्विनी चौबे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हमारे साथ हैं। बाबा, नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। भाई देखो, ये जनता बीजेपी के साथ नहीं छोड़ा है, ये अपने के साथ अपने आप को छोड़ दिया है। बीजेपी को क्या छोड़ेगी? जनता के साथ जिसने धोखाधड़ी किया है, जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, जनता की कमर तोड़ने का जो प्रयास करेगा, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, उसका कमर सदा सर्वदा के लिए बिहार की जनता तोड़ देगी। और ये अब मैं ये कह सकता हूं बहुत बढ़िया से, ये कोई भी सरकार, जो नीतीश कुमार जी ने, इनको कुछ भी नहीं चाहिए, इनको सत्ता सुख, सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख भोगने का, जो सुख इनको बीजेपी के साथ आज तक मिला है, ये जनता के साथ इन्होंने अन्याय किया है। जनता के पाप का प्रायश्चित इनको भोगना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार तो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू तोड़ने की कोशिश में लगी थी। तो ये बताइए, अगर बीजेपी तोड़ने का प्रयास करता, बीजेपी ने बनाया क्यों था? 45 इनका और 78 हमारा, 77-78 में हम थे और इनको हमने मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया। यह है बीजेपी का आपस का, जिस प्रकार से बीजेपी, हम कह सकते हैं कि हमने जो एक भाईचारे का भावना, बिहार को शांति का माहौल देना, बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जो 2020 में हमें मैंडेट मिला था, हमने उस मैंडेट को स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार जी को और पूरी तरह से सत्ता दे दिया। और सत्ता दे करके कभी भी बीजेपी ने किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं रखा। फिर क्या, इनको पूछिए कि कब ये मुख्यमंत्री अपने बल से बने थे? अरे जिसने जौहर साहब को भी, जौहर साहब ने अटल जी को कहा कि इनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो जॉर्ज को नहीं छोड़ा इन्होंने। जिसने सगे को ठगा वो सबको ठगता है। और ये ठगबंधन में बनाने का फिर से जो इनका साजिश है, बिहार की जनता इस ठगबंधन को कभी भी कबूल नहीं करेगी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2017 में बीजेपी के साथ जाना उनकी भूल थी, गलती थी। मैंने कहा कि भूल थी। 2017 के पहले क्या थी? क्यों वो प्रधानमंत्री जी से आग्रह किए? क्यों उस समय क्यों रेल मंत्री बने? वो भूल नहीं थी इनकी। ये जनता के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास, जनता के मैंडेट के साथ धोखाधड़ी, और ये अहम और बहम के शिकार है। ये अहम और बहम के रोगी हो गए। इनको अहंकार और जो बहम है वो ले डूबेगी। उन्होंने पार्टी की बैठक में अपने सांसदों को और विधायकों को ये बोला है कि अब बिहार के साथ साथ हमको दिल्ली पे भी धावा बोलना है, दिल्ली पे हमारी नजर है। देखिए, दिल्ली तो दूर है, पहले तो बिहार में ही इनका जो कहा ना मैंने, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाले को जनता यही गर्त में डाल देगी। अब दिल्ली कहाँ पहुँच पाएंगे? मेन इसमें कहा जा रहा है, झगड़े में आरसीपी का नाम खुल के सामने आ रहा है कि आरसीपी के चलते पूरी नाराजगी। कहते हैं रोने का मन तो आंख में गड़ा खुट्टी। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब देखिए इसका आगे क्या अंजाम होता है। और कुछ घंटे पहले तक बिहार के सारे बीजेपी के नेता, बिहार के बीजेपी नेता जो बिहार सरकार में मंत्री थे, नीतीश की कैबिनेट में थे, जैसे स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे, अब उनका भी नीतीश कुमार से मोहभंग हो गया है। मंगल पांडे ने नीतीश कुमार की अब पोल खोलना शुरू किया है। सुनिए मंगल पांडे ने अभी क्या कहा। बिहार की जनता ने
जो मैंडेट दिया था वह एनडीए को दिया था, नरेंद्र मोदी जी को दिया था, और उस चुनाव में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नीतीश कुमार जी को अपने वायदे के अनुरूप उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पे सुशोभित किया। जिस लालू राज के खिलाफ हम सब लोग लड़के आए थे, आज फिर वहीं वापस लौट गए। यह एक बड़ा प्रश्न बिहार की जनता के सामने है। माननीय नीतीश कुमार जी संपूर्ण जीवन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे और आज फिर कांग्रेस के साथ जुड़ गए। यह कतई उचित नहीं है। और अब आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बात। वो भी बिहार से ही आते हैं, बिहार के ही नेता हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कहते थे आज बिहार में हम घने वनों का हम विस्तार करेंगे, तो उनको गुस्सा आता था जब हमारे वन मंत्री कहते थे कि बिहार के वैभव बढ़ाने वाले हम अपने सारे विभूति के नाम पर हम वनों का नामकरण करेंगे, तो उनको गुस्सा आता था। जब हमारे श्रम मंत्री श्रम योगी योजना का लाभ जब बिहार के श्रमिकों को देना चाहते थे, तो उनको गुस्सा आता था। तब भी इस प्रकार से आप देखिए, स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए, फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए हमारे कृषि मंत्री कहते थे राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू की जाए, तो इनको गुस्सा आता था। अब जब यहां का पलायन क्यों नहीं रुका, नीतीश जी जवाब दीजिए। इसलिए कि बिहार में उद्योग धंधा नहीं लगा। जब भारतीय जनता पार्टी के पास उद्योग विभाग आया, तो हमारे उद्योग मंत्री जी ने देश और दुनिया के उद्योगपतियों से संपर्क कर यहां उद्योग लगाने का काम प्रारंभ किया। बिहार की धरती यह गवाह है। आज हर जिलों में कारखानों के धुएं, चिमनी से धुएं निकलने के लिए जब बिहार तैयार होने लगा, तो नीतीश कुमार जी को गुस्सा आने लगा। तो इस प्रकार से बिहार की विकास की बात, जब भी भारतीय जनता पार्टी इसके हित की बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, इनके एक एक मंत्रियों द्वारा, जब हमारे विधि मंत्री कहे कि भाई जरा यहाँ जितनी समितियां हैं विधि से जुड़ा हुआ उसको चेंज कीजिए, इसमें तो आरजेडी के लोग हैं, वैसे लोग हैं जो जनहित में काम नहीं करते हैं, तो उन्होंने चेंज नहीं किया, विधि मंत्री की बात नहीं मानी। तो आप जब इस प्रकार से देखिए, हमारे दो उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री जब बिहार की समस्याओं को लेकर जाते थे, विकास की बात को लेकर जाते थे, तो नहीं सुनते थे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री की बात नहीं सुनते थे। कोरोना काल में नीतीश जी बंद रह गए। जब स्वास्थ्य की इतनी बड़ी योजनाओं को जब बिहार की धरती पर लाने की बात आई, जब आज पीएमसीएच का भी उद्धार हो रहा है, बहुत सारी जब स्वास्थ्य की योजना लाने में बाधा उत्पन्न कर रही थी बिहार सरकार, तब भी स्वास्थ्य विभाग में इतना काम, एक बिहार के भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने अपने विभाग में अच्छा काम करने का, बिहार की जनता के हित में काम करने का, विकास के लिए काम करने का प्रयास किया। अच्छी सड़कें से लेकर सारी चीज इसकी जितनी मैं चर्चा किया हूँ, सब में उनको गुस्सा आता था। और का भ्रष्टाचार खत्म हो गया जो हुए थे और एक वैसे भ्रष्टाचारी, एक आतंक के राज को बढ़ावा देने वाले लोग के साथ, तेजस्वी के साथ गठबंधन किया, आरजेडी के साथ। क्या नीतीश बाबू आप भूल गए जब बिहार की जनता ने 2020 में मतदान किया था? नित्यानंद राय को आप सुन रहे थे। आपको बता दें, तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है किसी भी वक्त, आपको लाइव दिखाएंगे क्या कहना है उनका। और देखते हैं कि मुख्यमंत्री रहे, अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार, वो क्या साथ में होते हैं और उनको क्या कहना है। हमारे साथ स्टूडियो में मनोज सिंह जी मौजूद हैं, हर्षवर्धन जी हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर, और बाहर से हमारे साथ 3 राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वागत करना चाहेंगे माधव आनंद जी का, जेडीयू के नेता। माधव जी स्वागत है आपका। संजय सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। संजय जी बहुत स्वागत आपका। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अभय जी आपका ही बहुत स्वागत है। माधव आनंद जी, अभी बीजेपी के नेताओं के बहुत सारे रिएक्शन हमने दिखाए, सबने कहा धोखा है, जनता के मैंडेट की अवहेलना है,
अगर आरजेडी के साथ ही जाना था तो 2017 में छोड़ा क्यों था? तब भ्रष्टाचार की वजह से उनका दामन छोड़ा था, आज वही भ्रष्टाचारियों के साथ चले गए। देखिए सौरभ जी, धोखा किसने किसको दिया है ये तो देश की जनता देख रही है, समझ भी रही है। जिस तरह हम लोग के पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया, सरकार को सही ढंग से चलने नहीं दिया जा रहा था, बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग की, हम लोगों ने कास्ट सेंसस की बात की, सर्वदलीय जो प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से जाके मिलता भी है, आश्वासन भी देते हैं कि निश्चित रूप से इस पे विचार करेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं करवाने का फैसला केंद्र सरकार कर लेती है। गठबंधन धर्म क्या होता है सौरभ जी, आप भी जानते हैं। आप गठबंधन में हैं और दूसरे अपने ही घटक दल के नेताओं को तोड़ने की कोशिश होती है। एक मॉडल पेश किया जाता है जिसका जिक्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चिराग मॉडल की बात कही 2020 में, उसी तर्ज पे 2022 में आरसीपी मॉडल जैसे तैयार हो रहा था, विधायकों से संपर्क साधा जा रहा था। तो क्या आप चाहते थे कि क्या संपर्क साधा जा रहा था? क्या कोई भी राजनीतिक दल चाहेगा कि जो शिवसेना का हश्र महाराष्ट्र में हुआ वही हश्र जो है बिहार में भी हो? नहीं, कैसे संपर्क साधा जा रहा था माधव जी? अभी क्योंकि किसी ने भी आपकी पार्टी से खुलकर नहीं बोला है, आप शायद बोल रहे हैं, बताइए जरा, बीजेपी क्या कर रही थी आपको तोड़ने के लिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लल्लन सिंह जी ने प्रेस वार्ता के दौरान बहुत सारे चीजों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने आरसीपी मॉडल की भी बात की, चिराग मॉडल की मॉडल हो गया सर, मॉडल नहीं, अब कॉन्क्रीट बताइए क्या कर रही थी बीजेपी? बहुत सारे चीजें ऐसी होती है जो हम लोग टेलीविजन पे बैठ के नहीं बोल सकते हैं। और अगर माधव जी ये आपकी रिस्पॉन्स, आपकी जिम्मेदारी है। आपने अगर मुख्यमंत्री ने अगर पाला बदला है या आपको ये शब्द पसंद नहीं है, उन्होंने अगर ये सोचा है कि भाई यहां रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, तो ये बिहार की जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है। आप बताइए क्यों सरकार गिरी है? मैं जवाब दे रहा हूं सौरभ जी। बहुत सारे आज हम लोगों के विधान मंडल और जितने भी एमपी थे सबके साथ जो है मीटिंग हुई। उस मीटिंग में बहुत सारे चीजों का जिक्र भी हुआ। जिन जिन विधायकों के से संपर्क साधा जा रहा था वो सारी बात, अब हर चीज जो है हम लोग टीवी पे बैठ के नहीं बोल सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर गठबंधन टूटा है तो उसके जैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप टाइमिंग की बात कर सकते हैं कि आखिर अभी ही क्यों चुना गया, तो हर चीज का एक वक्त होता है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की गठबंधन धर्म जो है सो बना रहे, गठबंधन धर्म का पालन हर घटक दल करे, लेकिन बीजेपी अगर गठबंधन, मैं उठा रहा हूं सवाल टाइमिंग पे, अभी क्यों आप ही ने कहा? नहीं, मैं कहा कि हर चीज का टाइमिंग, क्योंकि हम लोगों ने पूरी कोशिश की, हम लोगों ने कोशिश की गठबंधन चलता रहे, सरकार अच्छी तरह चले। अच्छा ठीक है, मैं आपके आरोपों का जवाब ले लेता हूं। नितिन नवीन हमारे साथ हैं, नीतीश सरकार में मंत्री भी थे, सड़क निर्माण विभाग उनके पास था। नितिन जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। जेडीयू के कई नेताओं से हमारी बात हुई है, सब लोग ये कह रहे हैं कि गठबंधन का धर्म निभाने की बजाय गठबंधन साथी को कैसे खत्म किया जाए, उनकी पार्टी को कैसे तोड़ा जाए, उनके विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश, खुलकर इल्जाम लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, और इसीलिए नीतीश कुमार को एक कदम उठाना पड़ा, यह कहा जा रहा है। नहीं, हमें गठबंधन धर्म का बात तो नहीं सिखाए नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग। हम लोगों ने 44 जब उनके पास साथी थे तो भी हम लोगों ने जो वादा किया था कि हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो हम लोगों ने वादा को निभाया। हमने जो गठबंधन धर्म 2005 के पहले हम लोगों ने उनको चेहरा बनाकर बिहार के सामने लाए। हम लोगों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया था, तब जाकर नीतीश कुमार को 2005 में मौका मिला और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने बिहार में सरकार बनाई। 2016-17 में भी उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के मॉडल से समझौता नहीं करेंगे। आज भ्रष्टाचार के मॉडल पे समझौता कर रहे हैं। उन्होंने उस समय कहा कि आरजेडी के लोग हमारे दल को तोड़ रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में इतनी क्षमता नहीं थी कि अपने 45 विधायकों को समेट सकते? और ये बात आरोप हम पर लगा रहे हैं। अपना घर अगर कमजोर है तो हम लोग पर इस पे आरोप लगा रहे हैं। आपके नेतृत्व में क्षमता नहीं थी इसलिए आप अपने विधायकों को समेट नहीं रहे थे, तो इसका आरोप हम पर लगा रहे हैं। नहीं, चलिए मान लेते हैं उनका घर कमजोर था। नितिन जी, मान लेते हैं इनका घर कमजोर था, इनके पास 45 ही विधायक थे, लेकिन इनके कमजोर घर पे क्या आप हथौड़ा मार रहे थे? कहा, हम तो 45 विधायकों के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। और 2 साल से लगातार नीतीश कुमार ने कई मुद्दों पे अपना अलग रुख अपनाया, फिर भी बिहार के हित में हम लोगों ने हमेशा सरकार के साथ रहे। हम लोगों ने कहां कभी कमी छोड़ा। बिहार में
जब नीतीश कुमार 58 में पार्टी छोड़ के आए थे राजद को, उस समय कहां पर उनकी क्या हैसियत थी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको लगातार समर्थन दिया और समता पार्टी के बाद उनको मौका मिला। ठीक है, हम लोगों ने कहा नहीं गठबंधन, और हमको गठबंधन का पाठ पढ़ा रहे हैं। आज हमको बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के विषय से समझौता नहीं करेंगे। 17 में आज कौन सा समझौता कर रहे हैं पीछे के दरवाजे से जाकर? नहीं, अच्छा ठीक है, आप भी और बीजेपी के आज सारे नेता जो हैं वो बहुत खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या गलत किया, कैसे उन्होंने अनैतिक काम किया है। खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं तीन सवाल। मैंने मान लिया आपकी बात, ठीक है। आज आपकी सरकार गिरी है, बात सही है, मैंडेट आपके गठबंधन को था, आपका हाथ होना और आरोप लगाना मैं मानता हूं कि आपका हक है। लेकिन 13 में जब छोड़कर गए थे तब भी ये कहा था, 16 में साथ चले गए थे आप, आज वो छोड़ करके गए हैं, तो आज बीजेपी के नेता ये बोले कि अब हम कभी नीतीश कुमार का साथ नहीं लेंगे, जो करेंगे अपने दम पर करेंगे बिहार में। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर ही 2005 तक संघर्ष की है, और आज 2013 में भी जब हम लोग छोड़ के गए थे तो उस समय भी उन्होंने छोड़ा था। उस समय कहा था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण हम भाजपा को छोड़ रहे हैं। 2016 में उन्होंने ही भाजपा को गला लगाने के लिए आगे आए थे, और उस समय कहा कि हम भ्रष्टाचार के मॉडल को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो भ्रष्टाचार के मॉडल को फिर आज उन्होंने ही स्वीकार किया। तो ये सारी जो सवाल आप बता रहे हैं, ये सवाल तो नीतीश कुमार है। 13 में उन्होंने छोड़ा, 16 में राजद को छोड़ा भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, और आज फिर हम पर आरोप लगा रहे कि हमने उनको दल को तोड़ रहे थे। तो छोड़ने का काम जिस व्यक्ति ने किया, वो व्यक्ति को न बताना चाहिए हर दिन आपका कारण बदलता रहा और आपने अवसरवादिता का जनक बन गए। आप बिहार के राजनीति में, इतिहास में जब लिखा जाएगा तो अवसरवादिता का पर्यायवाची नीतीश कुमार होंगे। अरे चलिए नितिन जी, इस वक्त कुछ नीतीश कुमार ही कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। बोल रहा है आदमी भाई, तेजस्वी यादव के साथ कोई फायदा नहीं है भैया ऊपर से। अरे यार हम तो कहते हैं क्या कर रहे हो यार तुम? हम नहीं खींचे सर, कौन सा सेंटर हो जाइए? राजभवन क्यों गए थे, क्या हुआ है राजभवन में? इस गठबंधन को छोड़ करके और वही इस्तीफा देने के लिए हम गए। उन्होंने समय दिया 3.5 को विचार समय दे दिया। हम लोगों के पहले कोई संपर्क आज एक साथ इनके पास 5 पार्टियों की मीटिंग एक साथ सब लोग थे, और जैसे ही हमने वहां त्याग पत्र दिया तो इनके यहाँ गए और सब लोगों ने एक साथ मिलने लिए, और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टियां एक साथ। आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट, 164, और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर दिया, और हम लोग एक साथ मिल करके 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके और जितने विधायक सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट, उन सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है। और बातचीत भी इतने देर से हो रही थी कि अब एक साथ हम लोग हैं, अब भी हो जाए तो इसी के लिए हम दे दिए।
तो गवर्नर साहब ने क्या आपने दावा पेश किया, तो उन्होंने कब शपथ ग्रहण के लिए क्या? तो वो तो वही नहीं करेंगे। हम लोगों ने कहा कि आप जल्दी से जल्दी करिए, अब वो करेंगे। अब बाकी अब आपको ये सब बताएं। नहीं, हमने आपको बेसिक बता दिया, उसका सब लोग बताएंगे आपको। एनडीए से बाहर निकलने की क्या वजह थी और महागठबंधन में जाने की क्या वजह? अरे भाई, वो तो उसकी वजह थी। तो आप तो खुद एक जगह गए वो का ट्रेनिंग लेने के लिए, तो और ना हमको पूरा एक्सपोज कर दिया कि जिस आदमी को कहां से कहां हम बढ़ाए। और उसके बाद जो काम हुआ है आगे गड़बड़, जो सब सूचनाएं मिल रही थी पार्टी के सब, तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे नहीं कुछ करते थे। और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई, और तभी सब लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग मिलकर अलग हो गए। वो ठीक नहीं हुआ, समझ गए ना। आपको अपमानित भी किया गया, आपके खिलाफ साजिश रची गई, वो क्या था? अब क्या क्या कौन रहते हो सब छोड़ दीजिए ना, हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग, तब सोच न लीजिए भाई, उधर 3 पार्टी, अब 2 पार्टी इधर, 1 पार्टी इधर 5 पार्टी और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए हम लोग। ये बताया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। छोड़िए नहीं, सब बात क्या है। बिहार का एजेंडा क्या होगा? बिहार का एजेंडा क्या होगा? बिहार का है बिहार की सेवा करना, हम मिल करके काम करना। सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे। और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी शुरू, वो हमको अच्छा नहीं लगता था। आप अच्छी तरह जानते हैं ना। आप तो एक बार 17 में हुए थे, 17 के लस्बा में आए न थे, तो हमने तो कहा ना कि हम ये सब कोई चीज जो कहीं कुछ करेगा गड़बड़, जो कुछ होता है विभिन्न धर्म के लोगों का, तो वो सब हम लोग नहीं करते। लोग सबका एकता रहनी चाहिए। आप तो जानते हैं जो परिस्थिति बन रही थी उसको लेकर के अच्छा नहीं लगता। और जिस तरह से बाद में हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे और कई तरह की बातें की जा रही थी, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। हम तो तैयार कहाँ थे, जब हमको इतना कम सीट हो गया और हम तो नहीं तैयार थे। आप कैसे भी तैयार हो गए? हम तैयार उन लोगों के बार बार आग्रह पर हम हो गए, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का जो अनुभव हो गया, और अपने हम तो चुपचाप थे। अब पार्टी के सब लोग धीरे धीरे कहने लगे और कह दिए, तब सब लोगों से बातचीत हो गई और हो गया कि भाई आपने कहा था कि भ्रष्टाचार से और नेपोटिज्म से समझौता नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव का सवाल ही नहीं पैदा होता है। शुरू से कभी नहीं होने दिए हम लोग। और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। और किसी तरह के भ्रष्टाचार को हम लोग स्वीकार करते हैं, हर तरह से काम करते हैं। वो सब लोग मिल के अब हम लोग करते ही रहेंगे, कोई चिंता मत करिए। और आगे क्या होगा, अब हम लोग सब एक साथ रहेंगे और दूसरे राज्यों में भी जो कुछ भी करना होगा वो करते रहेंगे। सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? कोई नहीं। वो अलग देखिए मैं एक बात सुनिए। अच्छा, काफी देर से मुख्यमंत्री जी अपने बात को रख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पर बताया कि पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा। बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें, तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। लेकिन जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो
सांप्रदायिकता जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय पे हमला हो रहा है, उसको देखते हुए, देश के माहौल को, स्थिति को देखते हुए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए, चीन घुस करके घर बना लिया, गांव बसा रहा है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो पूरी चीजों को देखते हुए, और आज का तो दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और महत्वपूर्ण दिन क्या है कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। तो आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है, वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है और जनता विकल्प चाहती है। आप देख लीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया, कई प्लेटफॉर्म पे इन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने पटना यूनिवर्सिटी की मांग की, लेकिन मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी को उसका दर्जा नहीं मिला अब तक। विशेष पैकेज का क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं से हर एक तरीके से एक षड्यंत्र के तौर पे, तो ये बीजेपी जो करता है उसका एजेंडा फिक्स है। और जेपी नड्डा जी, ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे। विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। ये हमारा दायित्व है सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आज बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं पता। तो इसलिए सभी लोगों ने, आज हमारे यहाँ 5 दलों की बैठक हुई महागठबंधन की, और हमको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए। तो इसलिए, और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि बीमार अवस्था में भी जो है, जो उनका भी जो निर्णय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास जब प्रस्ताव गया तो उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, क्योंकि हर एक लोग, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, सब लोग चाहते थे कि जो किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत में ना झुकने को तैयार है, ना डरने वाले हैं, जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। तो इसलिए हम पुनः मुख्यमंत्री जी को अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। अभी समय क्या है, समय क्या था? 2024 के लिए नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो देखिए, जब हम लोगों ने जाति जनगणना के बारे में बात की, थोड़ी सी भी देरी नहीं लगाई।
और 2-2 बार जो है उस समय तो भाजपा के लोग ही जो है पूरी तरीके से अध्यक्ष थे उस समय के विधानसभा के चौधरी विजय चौधरी जी, इनके ही अध्यक्षता में 2 बार पारित हुआ। तो उस समय भी आप बीजेपी का रोल देख रहे थे क्या सर? यानी जो नेशनल इंटरेस्ट का जो एजेंडा था उसमें भी कितने इनका तो मूड क्लियर था। तो क्या पीएम मटेरियल आपको दिख रहा है? पीएम के लिए आपके दावेदार मानते हैं? आप एक बात समझ लीजिए, ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है। सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। कुछ लोग तो प्रचार का काम कर। नरेंद्र मोदी को क्या नीतीश जी दे सकता है चुनौती? बिना इंटरेस्ट के, और ये कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, ये बिहार का इंटरेस्ट है, बिहार के नौजवानों का इंटरेस्ट है। इसलिए 10 लाख जो रोजगार देने की बात किए थे, क्या आपकी सरकार में हम लोगों की बात चलेगी? अभी तो 10 लाख नौकरी, एक बार तारीख तो तय हो जाने दीजिए, 10 लाख तारीख तय हो जाने दीजिए, जनता के दुख दर्द को दूर किया जाएगा। सर एक बार भिक्ट्री दिखा दीजिए सर एक बार भिक्ट्री सर एक बार भिक्ट्री सबको। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने आखिरकार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसका इंतजार हम कर रहे थे। और नीतीश कुमार जो है उन्होंने कहा कि बहुत खराब हो रहा था हमारे साथ और हमारी सारी पार्टी ने फैसला किया कि हमको नहीं रहना है और इसीलिए हमने तय किया कि हम एनडीए से बाहर आ रहे हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव आए और आज तो ऐसी प्रशंसा उन्होंने की नीतीश कुमार की कि उनको पीएम उम्मीदवार बनना है, इसका निर्णय नीतीश कुमार करें। उन्होंने बिल्कुल निडर होकर निर्णय लिया है जिस तरीके से बाहर होने का। तो आपने सुना दोनों नेताओं की बातें, जो तेजस्वी यादव भी खूब बोले और नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो सीएम बनना नहीं चाहते थे, हमारी सीटें बहुत कम थी, आग्रह किया बार बार, उसके बाद हम बन गए। एक बात उन्होंने ये कही कि हम समाज में विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही थी, हमको अच्छा नहीं लगता था। ये बातें उन्होंने 1-2 बार कही और कहा समाज में भाईचारा रहना चाहिए और भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं करेंगे। जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं वो समझ लें, हमने कभी इस चीज को इसका साथ नहीं दिया है। अभय दुबे जी हमारे साथ हैं, माधव आनंद जी हमारे साथ हैं। अभय जी बहुत धन्यवाद पहले तो आपका इतने देर तक इंतजार करने के लिए। देखिए भाजपा वाले तो बस बहुत देर तक तो खामोश रहे, लेकिन जब उसके बाद इस्तीफा दिया है एक बार नीतीश कुमार, खुलकर सब कह रहे हैं मौका परस्ती है, धोखाधड़ी है, जनता के मैंडेट की खिलाफ वर्जी है। जो 17 में गलत था वो मतलब 17 में भ्रष्टाचार गलत था, आज उन्हीं के साथ कैसे जा सकते हैं? सौरभ जी, ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी को तो है ही नहीं कहने का। अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि जब प्रजातंत्र का जहां जहां चीरहरण किया जाता है वहां भाजपाई का हाथ नजर आता है। सत्ता में आते ही नवाब तुकी की अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिराई, सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टेट की। हरीश रावत जी की उत्तराखंड की सरकार तो मोदी सरकार की कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया कि अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ, वो गिरा दी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टेट की। गोवा मणिपुर में बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार बनाई। कर्नाटका में 14 महीने की गठबंधन की सरकार 17 विधायकों का इस्तीफा, जीते हुए विधायकों का इस्तीफा दिलाया। क्या वो समाज हित में दिलाया या प्रदेश हित में? उसके बाद अनैतिक तरीके से सरकार बना ली। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में कोशिश की, पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती बयान दे रहे हैं, अभी बिहार का हाल आपको पता ही है। तो भारतीय जनता पार्टी वो भस्मासुर है जहां जिससे आशीष लेती है, जिस राजनीतिक दल से बहुमत नहीं होने के बाद साथ लेती है, उसको समाप्त करने का काम करती है। ठीक है अभय जी, ठीक है, बीजेपी के खिलाफ आपने जितने आरोप लगाए चलिए ठीक, लेकिन मुझे बस इतना बता दें कि भाई 17 में जब नीतीश कुमार आपको छोड़ करके गए थे तो आप लोगों ने भी तो कहा था ना गलत किया, जनता का मैंडेट हमारे साथ था, प्री पोल अलायंस था। तो यही बात बीजेपी कह रही है आज, गलत कहां है वो? कम से कम प्रिंसिपल की बात करें तो क्या गलती है इसमें? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प ही नहीं था। क्या करते वो? बुनियादी रूप से जो सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट आरजेडी को और हमारे गठबंधन को आई थी। आरजेडी बीजेपी गठबंधन को नहीं, गठबंधन को नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी थी, गठबंधन तो इनका जीता था।
वही कह रहा हूं मैं, आरजेडी को बीजेपी से भी ज्यादा सीटें आई थी, और इसके पहले भी देख लीजिए आप 15 ये तो कह ही नहीं सकते। 15 में हम जब तीनों, और स्वाभाविक गठबंधन यही है सौरभ जी। मैं तो माधव जी से पूछिए, डे 1 से जब से डिबेट में रहता हूं यही कहता था जनता दल यूनाइटेड के सारे प्रवक्ताओं को कि अंततः स्वाभाविक गठबंधन यही है और इसी के साथ आना होगा नीतीश बाबू को, और आज आए वो। और ये एक अच्छी बात मुझे, देखिए ना, बिल्कुल आप तेजस्वी जी को सुनिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का गठबंधन किया, जिस दल से उस दल को समाप्त कर दिया, इसलिए भस्मासुर कहता हूं मैं। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी को चिंता हो रही है क्षेत्रीय दलों की। अभय जी, बड़ी अच्छी बात है ये, आपको आप माधव आनंद जी की पार्टी नेचुरल अलायंस लग रही है। 2005 से 2022 तक कितने साल आपका नेचुरल अलायंस ये रहा है, और कितने साल इनका और बीजेपी का अलायंस रहा है सत्ता में? देखिए सौरभ जी, मेरा मानना है कि क्षेत्रीय दल प्रजातंत्र की जांच चौकियां हैं। वो मैं बिल्कुल इस पक्ष का हूं। प्रजातंत्र को अगर पल्लवित और पुष्पित रखना है तो क्षेत्रीय दल जांच चौकियां हैं, इनका रहना बहुत आवश्यक है, जैसा प्रतिपक्ष का रहना जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात मैं बताऊं कि आज जो लड़ाई बहुत व्यापक लड़ाई है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा हम सब घर घर झंडा फहराएंगे 75वें वर्षगांठ पर, लेकिन हर घर में महंगाई और बेरोजगारी का झंडा गाड़ दिया। बिहार तो ज्वलंत उदाहरण है अग्निवीरों का। जितना उद्वेलित बिहार का नौजवान आज है, देश के और कोई प्रांत का नहीं होगा, और ये खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा ठीक है अभय जी बीच में रोक रहा हूं आपको, आप ही की तरह माधव जी भी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। माधव जी, अब देखिए बीजेपी वालों ने यह भी कहना शुरू किया है कि जो नीतीश कुमार एक बार नहीं इतनी बार पलटी मार सकते हैं, ऐसा उनका कहना है, तो क्या गारंटी है कि 2025 तक भी चल जाएगा आपका ये अलायंस? देखिए सौरभ जी, समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने होते हैं। हम लोगों ने पूरा टाइम बिताया बीजेपी के साथ। हम लोग की पूरी कोशिश थी कि बीजेपी जो है ऐसे मुद्दे को न उठावे जिससे सांप्रदायिक सौहार्द जो है सो बिगड़े। जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी चल रही थी, आप देख रहे थे लगातार आपके चैनल पे भी लगा 6 महीने में आप देख लीजिए कितने डिबेट हम लोगों ने किया। मंदिर, मस्जिद, घंटा, क्या क्या पे हम लोगों ने डिबेट किया। जो जरूरी जनहित से जुड़े मुद्दे थे उस पर डिस्कशन नहीं होते थे, डिस्कशन इन सारी चीजों पे होते थे। तो देश का सांप्रदायिक माहौल जो है इस तरह बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी, जो सामाजिक सौहार्द बना हुआ था उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी। तो हम लोग तो समाजवादी पार्टी के जैसे लोग हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग की तो इच्छा रहती है कि समाज में सौहार्द बना रहे, सब लोग मिलजुल के रहे, भाईचारा बना रहे, और बीजेपी की वो नीति नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर थे जिससे लाइन छूटा है। ठीक है, और माधव जी समय की बहुत कमी है, लेकिन धन्यवाद करूंगा आपका, अभय जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।